आज हम सॉफ्ट कंप्यूटिंग का एक प्रैक्टिकल देखने वाले हैं जिसका एम है डेमोन्स्ट्रेट द बेसिक फजी सेट ऑपरेशंस। तो फजी सेट क्या होते हैं? फजी सेट में हम पढ़ चुके हैं कि फजी सेट में बेसिकली दो एंटिटीज होती हैं। पहला हमारे होती है ये जो ऊपर लिखा है न्यूमरेटर में जो लिखा हुआ है वो है हमारी मेंबरशिप वैल्यू। और ये हमारा एक्चुअल वैल्यू है। तो फजी सेट में हमारे पास मेंबरशिप वैल्यू है जो 0 to 1 लाई करती है और ये हमारे पास एक्चुअल वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे हमने हमारा पर्पस है डेमोन्स्ट्रेट द बेसिक फजी सेट ऑपरेशन। तो तीन फजी सेट ऑपरेशन होते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट। तो हम बेसिक ये ऑपरेशन तीन ही होते हैं, तो हम इन्हीं को देखेंगे जस्ट। तो यूनियन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए यू साइन एंड बी, ए यूनियन बी। अब इन फजी सेट्स में क्या होता है, जैसे हमने नॉर्मल सेट थ्योरी पढ़ी थी कि हम ए यूनियन बी में क्या करते हैं, सारे एलिमेंट्स को हम ऐड कर देते थे और जो कॉमन थे उनको हटा देते थे और सारे एंटिटी उसमें आ जाते थे। बट यहाँ पे थोड़ा सा ऑपरेशन अलग है, इसमें हम लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप वैल्यू। तो ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप वैल्यू कैसे लेते हैं कि यहाँ पे दो फजी सेट है हमारे पास, ए और बी। हमारे पास ये एलिमेंट्स है 2, 4, 6, 8। इसमें देखिए एलिमेंट्स, पहली कंडीशन ये है कि बेसिक ऑपरेशन में हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो कॉमन होना चाहिए, मतलब 2, 4, 6, 8। हाँ, ये दोनों में हमारे कॉमन एलिमेंट्स होंगे, बस इनकी मेंबरशिप वैल्यू अलग अलग होगी। तो इसकी मेंबरशिप वैल्यू 1 है, 0.3, 0.5, 0.2, 0.5, 0.4, 1 एंड 0.1 एंड 1। ये मेंबरशिप वैल्यू है। तो ए यूनियन बी में क्या होगा? ए यूनियन बी में हम लोग क्या करेंगे कि जिसकी भी मेंबरशिप वैल्यू, एलिमेंट्स तो कॉमन है, जिसकी भी मेंबरशिप वैल्यू मैक्सिमम होगी, है ना, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, मैक्सिमम ऑफ मेंबरशिप वैल्यू ऑफ ए और मेंबरशिप वैल्यू ऑफ बी, इन दोनों में जिसकी भी मैक्सिमम होगी मेंबरशिप वैल्यू वो वाला एलिमेंट ले लेंगे। तो इनमें देखिए मेंबरशिप वैल्यू 2 और 2 ये कॉमन है, इन 1 और 0.5 इसकी मेंबरशिप वैल्यू किसकी आएगी? 1 की। तो हमने ये वाला एलिमेंट ले लिया। फिर दूसरे एलिमेंट में कंपेयर करेंगे हम 0.3, 0.2, 0.4 ले लिया। फिर तीसरे एलिमेंट में कंपेयर करेंगे 0.5, 1, तो 0.5 ज्यादा है। चौथे में कंपेयर करेंगे 0.2 और 1, तो 1 ज्यादा है। तो इस तरीके से हमारी ए यूनियन बी आ गया आपका। इसी तरीके से इंटरसेक्शन में देखेंगे ए, और ये मैंने पावर वाला साइन लगा हुआ है, PC प्लस में मैंने ये यूज करा इसलिए मैंने लगाया, तो इंटरसेक्शन का भी लगा सकते हैं। इसमें हम लेते हैं मिनिमम वैल्यू। इंटरसेक्शन में हम लोग लेते हैं मिनिमम वैल्यू, मिनिमम ऑफ मेंबरशिप वैल्यू ऑफ ए, मेंबरशिप वैल्यू ऑफ बी। तो इसमें हम मिनिमम वैल्यू लिखेंगे। इन दोनों में देखिए मिनिमम तो है 0.5 हो गई, इनमें 0.3 हो गई, इसमें 0.1 हो गई, इसमें 0.2 हो गई, ये मिनिमम हो गई। और हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट में क्या करेंगे, हम जो ए की वैल्यू है उसको हम कर देते हैं 1 माइनस मेंबरशिप वैल्यू ऑफ ए, और बी कॉम्प्लीमेंट में हम कर देते हैं 1 माइनस मेंबरशिप वैल्यू ऑफ बी। मीन्स ए का कॉम्प्लीमेंट लेना हो तो जो मेंबरशिप वैल्यू 1 है उसको कर देंगे 1 माइनस 1 मीन्स 0 आ गई, 0/2 हो गई। ये 0.3 है मीन्स 1 माइनस 0.3, तो 0.7 हो गई। ये 0.5 है, 1 माइनस 0.5 हो गई। ये 0.2 है, 1 माइनस 0.2 मीन्स 0.8 हो गई। तो ये आ गई आपका ए कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से हमने बी कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया। अब हम इसका जो प्रोग्राम बनाने वाले हैं उस प्रोग्राम में बेसिकली हमने ये फंक्शन यूज करे हैं, गेट वेल, प्रिंट वेल, यूनियन सेट, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट है, वॉइड मेन तो आपका है। तो गेट वेल में हम लोग क्या करेंगे, गेट वेल में हम लोग ये जो वैल्यू है इसको हम इनपुट कराएंगे। और इनपुट कैसे कराएंगे कि हमने हर सेट को, एक सेट ए है, सेट बी है, सेट, और इसको सेट ए में हमने एक एरे बना लिया है, एरे 1, एरे 2, एरे 3, एरे 4। इसी तरीके से ये हमारी इसमें भी सेट बी में भी एरे होंगे। तो हर एरे में हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होंगे, है ना। तो इसमें ये हमारा है न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर। तो हम इसमें वैल्यू सेट करते जाएंगे और इसमें हम स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। तो अभी अपन इसका प्रोग्राम इंप्लीमेंट देखते हैं, कैसे प्रोग्राम इसका इंप्लीमेंट हुआ है। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा था, अभी थ्योरेटिकल पार्ट देखा था सॉफ्ट कंप्यूटिंग का। अभी हम इसका प्रैक्टिकल पार्ट देखते हैं। ये मैंने प्रोग्राम खोला C++ में। जैसा मैंने अभी आपको बताया था, इसमें 5 फंक्शंस हैं, गेट वेल, प्रिंट वेल, यूनियन सेट, इंटरसेक्शन
एंड ये कॉम्प्लीमेंट फंक्शन। तो इसमें अभी अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वॉइड मेन से स्टार्ट करेंगे। वॉइड मेन से मैंने स्टार्ट किया। वॉइड मेन पे फजी ए बी एंड ए एन एस ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर करे हैं जो फजी टाइप के हैं। तो फजी क्या है यहाँ पे? फजी एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, लाइक इंटीजर। जैसे इंट होता है, इंट ए बी सी हम लिखते हैं, उसी टाइप से यहाँ पे हमने एक फजी डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाया है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूँ ये क्या स्ट्रक्चर है इसका। देखिए स्ट्रक्ट सेट, और मैंने इसके अंदर 3 पैरामीटर्स लिए हैं। फ्लोट, एनआर मतलब न्यूमरेटर जिसका साइज 5 है, और डीआर मीन्स डिनोमिनेटर जिसका साइज 5 है, और इंट एन से हम लोग इसका साइज 5 के अलावा कुछ लेना हो 2, 3, 4, 5 तो हम वो सेट कर सकते हैं इससे। तो ये स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है। और इसके नीचे लिखा हुआ है मैंने टाइप डेफ स्ट्रक्ट सेट फजी। टाइप डेफ का यूज हम स्ट्रक्चर को रिनेम करने के लिए करते हैं कि आगे हम फर्दर प्रोग्राम में जब भी उसको यूज करेंगे तो हमने उसका रिनेम कर दिया है और उसका नाम हमने कर दिया है फजी। तो आगे हम जब भी प्रोग्राम में हमको कोई स्ट्रक्चर डिफाइन करना होगा इस टाइप का तो उसको हम फजी नाम से जानेंगे, इसीलिए मैंने उसको फजी लिखा हुआ है। अब हम आगे बढ़ें। कैरेक्टर लिया हुआ है, कैरेक्टर CH स्विच स्टेटमेंट के लिए, क्लियर स्क्रीन लिया हुआ है। अब यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। प्रिंट इंटर दी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हम जो भी लेंगे वो आएगा a.n मतलब फजी सेट में 3 आपके पैरामीटर्स हैं, तो 3 पैरामीटर्स में n में इसका साइज आ जाएगा। तो हमारे एग्जांपल जो मैंने आपको कल एग्जांपल बताया था अभी, वो हमारा था 4 साइज का, तो मैंने यहाँ पे 4 ले लूँगा। फिर a.n इक्वल टू b.n, तो b.n में भी आपका 4 चला जाएगा। फिर गेट वेल मीन्स वो आपका यूजर से इनपुट लेगा, तो गेट वेल ए और बी, इसमें अब पहले गेट वेल ए चलेगा। तो गेट वेल में कैसे ए चलेगा, इसमें मैंने क्या करा है, गेट वेल फंक्शन में 2 पैरामीटर्स हैं, एक फजी एम, एक पॉइंटर टाइप का है जिसमें स्ट्रक्चर को पॉइंट करेगा एम, और एक कैरेक्टर एक्स लिया हुआ है जो इसमें आपका ए जो आपने उसका नाम दिया है वो इसमें आएगा। जैसे मैंने फर्स्ट फजी सेट लिया और ए इक्वल टू, तो ए इसमें आ जाएगा आपका। इंट आई फ्लोट एफ लिया हुआ है कैलकुलेशन के लिए। इंटर दी परसेंट एस यूज होता है इसमें स्ट्रिंग के लिए, तो इसमें आ जाएगा इंटर दी। जैसे ही मैं इसमें करूंगा तो इसको चलेगा इंटर दी फजी, तो आप इसमें ए लिख देंगे, तो ए की वैल्यू आपकी इनपुट मांगेगा ये। और मैंने लूप पे चलाया है आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एम एरो एन मतलब इसमें कितनी वैल्यू आई, एम एरो एन में 4 आई, 4 आई है ना, तो ये 4 तक लूप चलेगा। तो एम एरो एन हम जहां पे भी आएगा उसकी वैल्यू 4 रहेगी। आई प्लस प्लस न्यूमरेटर की हम वैल्यू दे देंगे, तो न्यूमरेटर की हमारी वैल्यू क्या रहेंगी, पहला न्यूमरेटर जो हमारा रहेगा फजी सेट का ए, वो रहेगा 1, जैसे मैंने अभी आपको बोर्ड पे बताया था। फिर डिनोमिनेटर मतलब 2, डिनोमिनेटर आपका 2 है, तो एक्चुअल वैल्यू हमारी डिनोमिनेटर में स्टोर हो रही है, इसलिए हम इसको डिनोमिनेटर आपका 2 रहेगा, 4, 6, 8 दे देंगे। और न्यूमरेटर में हमारी वैल्यू पहले में 1, फिर 0.3, 0.5 और 0.2 होगी। तो इस तरीके से हम पहला दे देंगे गेट वेल, और फिर दूसरा बी भी हम इंटर कर देंगे। और गेट वेल के बाद हम जो अगला आ रहा है वो आ रहा है आपका प्रिंट वेल फंक्शन, जैसे उसको प्रिंट कर रहा है फजी सेट को, तो इसमें हमने एरो ये लगाया हुआ है, इसके साथ वो प्रिंट करेगा स्ट्रिंग। और यहाँ पे देखिए 6.2f लिखा हुआ है। 6.2f का मतलब ये है कि एक फ्लोट का डिजिट है जिसमें टोटल 6 नंबर हो सकते हैं, और जिसमें पॉइंट के बाद एग्जैक्टली 2 इसमें आपके डिजिट्स होंगे, इसलिए मैंने उसको 6.2 लिखा है कि पूरे मिला के 6 होंगे, मतलब पॉइंट के पहले 4 हो सकते हैं और पॉइंट के बाद 2 हो सकते हैं। उसके बाद मैंने यूनियन सेट करा है, तो यूनियन सेट में क्या करते हैं, यूनियन सेट का लॉजिक है कि मेंबरशिप वैल्यू का मैक्सिमम देखते हैं हम लोग, जो मेंबरशिप वैल्यू मैक्सिमम होती है वो हम लेते हैं। तो इसमें हम लोग एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया हुआ है फजी टेम्प, कैरेक्टर लिया हुआ है, और a.n में temp.n कर दिया, मीन्स a.n में कितनी वैल्यू 4 है, तो वो टेम्प में भी उसका साइज 4 हो गया है। और हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें जस्ट एक बबल सॉर्ट का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है कि इसमें हम लोग वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं, जिसकी वैल्यू आपकी यूनियन में मैक्सिमम होगी। मतलब आप देखिए a.dr, सिर्फ हम डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है
सॉरी डिनोमिनेटर की वैल्यू यहाँ पहला है नॉट इक्वल टू है। अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू आपकी इक्वल नहीं होगी, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था कि आपकी कंडीशन ये है कि डिनोमिनेटर की वैल्यू मतलब सेट जो है वो एक्चुअल बराबर होना चाहिए। जैसे हमारे एग्जांपल में 2, 4, 6, 8 दोनों में ये वैल्यू बराबर है। अब आता है न्यूमरेटर यहाँ पे कंपेयर करा, बबल सॉर्ट का कॉन्सेप्ट है ये। तो जो भी आपकी वैल्यू बड़ी होगी वो आपकी वैल्यू बाहर आ जाएगी टेम्प के सहारे से, और आपका ये प्रोग्राम चल जाएगा। टेम्प मैक्सिमम वाली वैल्यू आपकी अलग सेट में जाएगी। इसी तरीके से सेम कॉन्सेप्ट लगा है इंटरसेक्शन में। इंटरसेक्शन में आपकी मिनिमम वैल्यू पे हम वेटेज करते हैं, तो मिनिमम वैल्यू वाला जस्ट इसमें साइन मैंने बदल दिया यहाँ पे। बाकी ये वाला कॉन्सेप्ट ऊपर आपका इफ वाला, इफ ए डॉट डी आर अगर डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं होंगे तो एग्जिट हो जाएगा ये। फिर अगर इक्वल होंगे तो वो वैल्यू चेक करेगा। तो ये मैक्सिमम वैल्यू आपका इंटरसेक्शन में मिनिमम वैल्यू होती है, तो मिनिमम वैल्यू आपकी इसमें आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू वाले सेट आ जाएंगे। फिर एक आता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में हमने एक फंक्शन बनाया है। इसमें कॉम्प्लीमेंट में क्या कॉन्सेप्ट होता है कि मेंबरशिप वैल्यू जो भी होगी उसको 1 माइनस कर देते हैं। तो हमने मेंबरशिप वैल्यू जो टेम्प में ली हुई है उसको 1 माइनस ए डॉट एन आर कर दिया है, और उसका जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट है या बी का कॉम्प्लीमेंट है वो आपका आ जाएगा। अब हम इसको रन करके देखते हैं। ये आपका रन हो गया। इंटर द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स मैंने यहाँ पे 4 दे दिया। न्यूमरेटर की वैल्यू पहली है 1, डिनोमिनेटर पहला 2 है, फिर आपका 0.3 है, फिर आपका 4 है, फिर आपका 0.5 है, फिर आपका 6 है, फिर आपका 0.2 है, और फिर आपका 8 है। तो ये फजी सेट पहला इंटर हो गया। दूसरा मांग रहा है वो, दूसरा में आपका 0.5 हो गया है, फिर 2 हो गया है, फिर 0.4 हो गया है, फिर 4 हो गया है, फिर 0.1 हो गया है, फिर 6 हो गया है, फिर 1 हो गया है, और फिर 8 हो गया है। तो ये हमारा दूसरा भी फजी सेट इंटर हो गया। आप देखिए किस तरीके से आपका डिस्प्ले आ रहा है, सेम जैसा मैंने बताया था वैसा आ रहा है, प्लस साइन भी आ रहा है। और फिर जैसे ही आप इसमें इंटर करेंगे तो उसमें मेनू में ऑप्शंस पूछ रहा हुआ है कौन कौन से ऑप्शंस हैं। तो पहले ऑप्शंस में जैसे अपन ए यूनियन बी करें, मैंने फर्स्ट प्रेस करा तो ए यूनियन बी आपका आंसर आ गया, जो मैंने आपको एग्जांपल में बताया था वही आया है। फिर मैं 2 प्रेस करूंगा तो ए इंटरसेक्शन बी का आ जाएगा। फिर 3 प्रेस करूंगा तो ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। 4 प्रेस करूंगा तो बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, और 5 प्रेस करूंगा तो आपकी वैल्यू प्रिंट आ जाएगी जो हमने ली थी, और 6 के साथ ये एग्जिट हो गया। तो इस तरीके से ये आपका प्रोग्राम है।